बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व हम्दुहु वसीलतुन इलल जन्नति लिल हामिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन ताहा व यासीन नबील मुसद्दद अर्रसूलिल मुमज्जद अल मुस्तफल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व क़तलतिहिम व गासिबे हुकूक़िहिम। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामत सलाति व ईताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। सलवात पढ़िए। अब इसके की बात का आगाज किया जाए। एक बार सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद। खुद सारी बातें जानते हैं। बुजुर्गों के सामने से पूरी याद-दहानी के लिए दोहराया जाता है। अब बच्चों के लिए मालूमात के इजाफे की बुनियाद पर भी किया जाता है। कुरान करीम सूरह इब्राहीम की 73वीं आयत की तिलावत का शरफ मौका और महल और वक्त की नजाकत को पेश नजर रखते हुए मैंने किया था। यानी गुफ्तगू इमाम ज़ैनुल इस्लाम से मुतल्लिक करनी थी, तो मैंने इस आयत करीमा का इंतखाब किया। अब हम लोगों के अंदर एक बीमारी है। वो बीमारी है कि अब हम बीच में रद्द-बदल की कोई गुंजाइश किसी तरीके की नहीं रखते। क्या अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए ये मजबूरी है कि हम कोई आयत पढ़ें, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी कहेगा कि एक आयत पर इनके मजलिसियात थी, तलवार पढ़िए मोहम्मद। अब आप देखिए, गुफ्तगू का आगाज मैं सिक्रेटरी साहब करना चाह रहा हूँ। हर मजलिस को नए अंदाज से बयान करने की शहादत हासिल करूंगा और इसमें मेरे लिए कोई फक्र मुबाहात की बात नहीं है। ये तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत और कमालात की बात है कि कुरान की जिस आयत को पढ़ा जाए और जिस रुख से पढ़ा जाए और जिस एतबार से पढ़ा जाए, आयत के हर हर लफ्ज में फदाइलो कमालात मोहम्मद वाले मोहम्मद को सीधा और मुजमल है। फिर लफ्ज बदल के ये कह दूं कि जिसे आप कुरान कह रहे हैं, हम उसे उस वक्त तक कुरान मानने को तैयार नहीं हैं कि जब तक वो पूरा कुरान जो है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत का आईना न हो। अब जो आयत मैंने पढ़ी उस पर फिर नजर कीजिए। कल की गुफ्तगू का अंदाज़े बयान और था और आज की गुफ्तगू का अंदाज़े बयान और है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। ये लफ्ज़ जअलना बता रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना चाह रहा है कि मनसबदार, पेशवा, इमाम, रहनुमा, खलीफा, नबी, रसूल बनाने का पावर तुमको नहीं है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। कहा कि यार हम बनाएंगे और हमने बनाया है इन पेशवाओं को। अब जाहिर सी बात है, जो कंपनी बनाती है उसी की कंपनी से उसका, जैसे वर्लपूल की फ्रिज, क्या
वर्लपूल अब कौन कंपनी बनाया? वर्लपूल की फ्रिज। तो जो कंपनी जो फ्रिज बनाएगी उसी कंपनी के नाम से याद किया जाएगा। अब अगर अल्लाह किसी को खलीफा बनाएगा तो अल्लाह का खलीफा माना जाएगा। बंदा किसी को खलीफा बनाएगा तो फिर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। रखिएगा। क्या मैंने कहा कि बजालना हूँ महिमतन जहदूना व्यामरना, कहा कि हमने इन लोगों का पेशवा बना दिया है। जहदूना व्यामरना, वो मेरे आदेश के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम को पैदा किया तब भी यही बात कही थी, इन्नी जाइलुन। हमारे अंदाज़ बयान पर नजर रखिएगा। कोई आदमी ये न घबराए कि मौलवी साहब ने आदम और हव्वा का किस्सा शुरू कर दिया। ऐसी बात बताऊंगा उसमें की जो जिंदगी भर नहीं सुने होंगे। आदम का हव्वा, कल हमने बताया ना कि वो मोबाइल में जितना सुन लिया, फिर वो मौलवी साहब ने सुन लिया, फिर वो बोले अरे भैया खाली मोबाइल में मत सुनो, कुरान की तफसीर में देखो क्या लिखा है। खलीफा, मैं जमीन पर अपना नुमाइंदा जमीन पर बनाने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम का पुतला बनवाना मकसूद हुआ, किसके जरिए से बनवाया? जब मैं था ही नहीं। भाई बिरादरी मेरी बात को समझे कि माइक किसने लगाया जब मैं था ही नहीं। तो ये बात मैं कैसे बताऊं बिला वजह? आदम का पुतला बनाया गया, मिट्टी कूदी गई, मैं था ही नहीं, तो बताऊं कैसे? अब पूछा उससे जाएगा कि जो अल्लाह के बाद सबसे पहले आलमे वजूद में आया। तब मौलाए कायनात फरमाते हैं कि और मैंने 40 सबाहन आदम की मट्टी को सलवात करिए मोहम्मद वाले। अब आपको बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब कि जब आदम खलीफा बनाने के लिए मिट्टी का जो पुतला बनवाना था, जो मिट्टी का पुतला बनाना था खलीफा के नाम पर, उसमें भी किसी बिरादरी का किसी तरीके का सहयोग नहीं लिया। किसी तरीके की कोई मदद नहीं। हजरत अली के हाथों से आदम के उस खमीर को तैयार, मगर जब वो पुतला बन करके कंप्लीट हो गया तो फरिश्तों से नहीं कहा गया कि सजदा करो, इसलिए कि अगर उस वक्त फरिश्तों से कह दिया गया होता कि सजदा करो तो मूर्ति की पूजा जायज हो जाती। फरिश्तों से कहा गया कि अभी ठहरो, इस मूर्ति का सजदा नहीं करना है। फरिश्ते ठहरे रहे। आदम सजदे का कब आया? का पैदा। बड़ी ऊंची बात बताऊंगा जिंदगी भर। पैदा संवाद हूँ, ऊंची बताऊं तो वो भी मुश्किल है, कई जीना उतर के बोलना पड़ेगा। पैदा संवाद हूँ नफख्तो भी है मेरी रूही। अल्लाह करा जब मैं इसमें फूंक दूं। कहाँ बेवकूफी की बात कर रहे हैं विकार भाई? अल्लाह भी हम लोगों को बेवकूफ बनाता है। पैदा संवाद हूँ, कहा जब इसमें मैं फूंक दूं। नोट करें जहां तक मौलवी हजरात बैठे हैं, अगर खुदा फूंक देगा तो खुदा नहीं रहे।
मैं फिलॉसफी के पास से गुफ्तगू कर रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ। फूकना एक कंडीशन है। गौर से जरा सुनिएगा, लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। फूक रहा हूँ तो ये गाल खुल गया, ये कंडीशन। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा नहीं भाई, एक कैफियत है। अब नहीं फूक रहा हूँ, ये एक अलग कैफियत है। बोल रहा हूँ, ये एक कैफियत है। खामोश बैठ गया, ये एक कैफियत है। अब एक फिलॉसफी की बात समझाता हूँ। कितनी चीजों में तगय्युर और तबद्दुल होता रहेगा, क्या जितनी चीजों में तगय्युर और तबद्दुल होता रहेगा उसका हादिस होना लाजिम है। मैं कह रहा हूं ना कि नहीं उतर के बोलूंगा गड़बड़ा जाएगा। सूरज कभी निकलता है, फिर शबाब पर होता है, फिर जवाल पर होता है। वर्ग बना रहे ना। अब तगय्युर और तबद्दुल का मतलब फिलॉसफी में ये बताया गया है। पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए। जब जवान थे तो जब बच्चे थे तो जवानी नहीं थी, जब जवानी आई तो बुढ़ापा नहीं था, जब बुढ़ापा आया तो जवानी। कैफियतें चेंज होती नहीं। फिलॉसफी में ये बताया गया कि जिस चीज की कैफियत चेंज होगी उसका पानी होना लाजिम होगा। ये इल्मी बात बता रहा हूँ। अब खुदा कह रहा है कि जब मैं फूंक दूं तो जब फूकेगा तो ये एक कैफियत होगी, और जब फूंक के रुक जाएगा तो ये दूसरी कैफियत होगी। कैफियत जब चेंज हो जाएगी तो उसका पानी होना लाजिम आएगा। ये बनावटी बात नहीं है, किताब की बात बता। तो उसका पानी होना लाजिम आएगा, और खुदा पानी नहीं है। खुदा पानी नहीं है तो क्या माज़अल्लाह खुदा झूठ बोलेगा? बाप रे बाप। फिर क्या माज़अल्लाह खुदा कुरान में झूठ बोल रहा है कि जब मैं रूह फूंक दूं। अब मैं ये कह रहा हूं खुदा फूंक नहीं सकता, इसलिए कि अगर फूंक देगा तो खुदा खुदा नहीं रहेगा, उसका पानी होना लाजिम आएगा। फिर खुदा कह रहा है जब मैं फूंक दूं तो माज़अल्लाह खुदा सादिकुल कौल है, झूठ बोल नहीं सकता। अब फलसफा आपको समझ में आया, इसीलिए उसने हजरत अली की जबान और चेहरे को आसमान वाला पकड़ हवा दिया तो फूंका ही अली कहूंगा कि जब मैं सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। हल्की फुल्की बातें करने का आदि नहीं हूँ। जो समझा रहा हूँ मैं समझ में आएगा तो बताइएगा। मैंने बताया ना, अब आपको फिर दूसरी दलील दे दूँ। कहेंगे हवा हवाई में बात यहाँ नहीं भैया होती कि रात को तलवार भाग दिया रजाई में सोए सोए। अल्लाह कह रहा है फसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि तुम्हें तुम्हारा परवरदिगार पिलाएगा। नबी कह रहे यानी अंतर साकी कौशल। अल्लाह कह रहा है मैं पिलाऊंगा, नबी कह रहे हैं अली पिलाएगा। फिर वही बात प्रूव कर रहा हूँ। इसीलिए अल्लाह ने अली के हाथ को यदुल्लाह करार दिया। पिलाएंगे अली, खुदा कहेगा वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। प्रूव करने के लिए मैंने ये बात कही। अब आइए, कहा पैदा सुबह पर नफख्तो फी है मेरे रूही कौलहू साजिदीन। जब मैं फूंक दूं, क्या फूंक दूं? रूह फूंक दूं, मेरी रूही कुरान पृष्ठा। अरे बाप रे बाप, अभिधान मंदिर में हुआ था बच्चे। हाँ, बच्चों को बच्चों की भाषा में बताया जा रहा। कहा कि अभी पूजा पाठ नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, कहा कि अभी प्राण प्रतिष्ठा बाकी है।
जब उसमें हो जाएगा तब पूजा शुरू हो जाएगी। सेम वही बात थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा अभी नहीं, फैज़ा सव्वैतहू, अभी प्राण इसके अंदर जा रहा हूं, कहा कि अभी नहीं, जब इसके अंदर मैं दाखिल कर दूं। अब वो क्या चीज थी कि जो दाखिल करना था कि फरिश्तों को अभी रोका गया था, कहा वो नूरे मोहम्मद की जब सलवात पढ़िए जब रूह की सूरत में नूरे मोहम्मद जबीन आदम में डाला गया, यानी पंजतन का, जब पंजतन पाक का नूर जबीन आदम में डाला गया, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा कि अब इनके आगे सजदारेज हो जाओ। अब आपको पता चला फरिश्तों को आदम के पुतले के सामने नहीं झुकाया गया था, नूरे मोहम्मद के किताब का नाम बताऊं, आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया कि फरिश्तों ने सजदा में कितनी बार सुभान रब्बियल आला, ये तो बताया कि जब नवासा पीठ पर चढ़ गया तो रसूलुल्लाह ने 70 मरतबा जिक्र सजदा किया। आइए, आज तक किसी मौलवी ने नहीं बताया कि जब फरिश्ते ने सजदा किया तो कितनी देर तक वो सजदे में रहे। हमने कहा ना कि हम हर पुरानी बात में इल्मी बात डालने की कोशिश करेंगे। फरिश्तों ने जब आदम का सजदा किया तो कितनी मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला। ये हमारी बिरादरी समझे कि जैसे मौलवी साहब मगरिब की नमाज धकाधक 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 दे रुकू दे सजदा दे क़याम दे रुकू दे सजदा, वैसे ही फरिश्तों ने किया। अल्लामा, किताब का नाम नोट कीजिए, अल्लामा कमालुद्दीन देमरी अहले सुन्नत वल जमात के आलिम, अपनी किताब हयातुल हैवान जो दुनिया की सारी जबानों में शाये हुई, अरबी जबान से तर्जुमा देवबंद शरीफ से उसका उर्दू में हुआ, जो मैं खरीद के ले गया, उसमें अल्लामा कमालुद्दीन देमरी ने लिखा कि जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि अब इनके आगे सजदा करो, तो जब फरिश्ते सजदा में गए तो 500 साल तक सजदे में किताब का नाम इसलिए बता दिया ताकि कोई मौलवी न कहे कि फर्जी बयान करके चले गए। 500 साल तक, ये नहीं धक से गए और धक से उड़ गए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को आदम के सामने सजदारेज होने का हुक्म दिया, फरिश्ते जब सजदे में चले गए तो 500 साल तक 500 साल तक अल्लामा कमालुद्दीन देमरी लिखते हैं कि 500 साल तक सजदे में पड़े रहे। बात उनकी खत्म हुई, मेरा तबसरा शुरू हुआ। एक कमालुद्दीन देमरी 500 साल ही तक क्यों सजदे में रहे? अरे 300 साल के बाद उठ जाते तो शायद रूहे कमालुद्दीन जवाब दे कि चूंकि पंजतन का नूर और नूर के बदले 100 साल का अल्लाह पढ़िए मौलवियन को ये बात बता दीजिएगा। अरे आप सुन के जाइएगा, बताइएगा, कोई बहुत बुरी बात तो है नहीं। भाई मस्जिद में जब पैगंबर को खुतबा देते थे तो फातिमा हज़रत अली से पूछती थी कि आज पैगंबर ने क्या फरमाया, तो बात पढ़िए 500 साल तक पैदा सोचता हूँ वो नपत्तों पे रूही पकाऊ, जब तक आदम का ढांचा
चाचा बोलते थे हम गांव की जबान। जब तक आदम का पुतला बेजान था, उसमें जाने आदम, रूहे आदम नहीं डाली गई थी, उस वक्त तक फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया गया। सेम उसी तरीके से काबा को अल्लाह ने बना करके कंप्लीट कराया। लोगों को उसकी तरफ सजदा करने का हुक्म नहीं दिया। जब तेरे रजब को रूहे काबा आ गई, तब आदर आया तो बल्ले बजा का आदम हवा का किस्सा लोग बैठ के लेके बैठ जाते हैं, मजलिस खत्म हो जाती है। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे गेहूं खिलाते हैं, कहते हैं कि गेहूं खाया। ये बात तो किसी को पता ही नहीं है। हम तो ऐसी सी बात बताएंगे दिमाग से कराया जाएगा। आपको पता नहीं था गेहूं खा लिया तो निकाला गया क्या? क्या गेहूं खा लिया? अबे गेहूं खा लिया तो निकाला क्यों जाएगा? कारण आपको किसी मौलवी ने बताया? आज जब गेहूं खा लिया ना तो अब उनको पैखाना लग गई। कहा जन्नत में पैखाने की सलवार पढ़िए। एकदम हकीकत बात बता दी, सलवार पढ़िए। हकीकत बात बताई मैंने, इसीलिए लोग कहा गया था देखो आलतू फालतू चीज मत खाना, नहीं तो पिला हर वक्त जो है। अब यहाँ जो है वो बाथरूम बनाया ने, मगर ये माले नहीं खा लिए। जब खा लिए कहा के पालने वाले पेट में मरोड़ हो रहा है, कहा ही निकल जाए। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। गौर करना। और जब तक वो जन्नत वाला मतलब स्पेशल ऐसी चीज जिसमें सिर्फ उजला नहीं था, भूसी भूसी खाती चीज नहीं थी, वो सब जुज़वे बदन बन जाता था। वो खा रहे थे, नसीब पड़े थे। अब जब कहा कि देखो गेहूं मत खाना, नहीं तो कहा कि ये जोर बांधेगा। जब गेहूं का आप खा लिया, जोर बांधा, कहा कि अब यहाँ रहने की जगह नहीं है, कहा कि निकल जाओ। पैदा तो बैठा हुआ न वक्तों पिए में रूही तो कौलहू साजिदीन। जब जाने आदम, जब रूहे आदम में डाली गई, तब फरिश्तों को झुकाया गया। उसी तरीके से काबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनवा करके कंप्लीट किया। मगर जब तक उसमें जाने काबा, रूहे काबा, आबरूहे काबा, काले काबा नहीं आई, अल्लाह ने पैगंबर को उधर रुक करके नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। जब 13 रजब को 29 आमुल-फील को जाने काबा आ गई, तब पैगंबर नमाज पढ़ रहे थे। हालत नमाज पढ़ने में दिए होते भाई। तरावी की नमाज थी कि रात भर पढ़ते। अरे 4 रकाती नमाज थी, तरावी की होती थी तो चलो भाई जल्दी पूरी रात खत्म हो जाएगी, आदत कर दो, पीछे में अपना मुंह घुमा लें। 4 रकाती नमाज थी, पैगंबर 2 रकात पढ़ ही लिए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पालने वाले थोड़ा सब्र तहम्मुल से और काम लेता, थोड़ा सब्र तहम्मुल से और 2 रकात और कंप्लीट हो जाती। फिर अल्लाह को कहता कि अभी और तुम अपना रुख बातुल मुकद्दस से काबे की तरफ करके पढ़ना। मगर नहीं, मुफस्सिरीन ने लिखा कि 2 रकात तो नमाज कंप्लीट हो गई थी और उसी नमाज की हालत में जिब्रील आए और कहा कि पवल्ले वजहका शतरुल मस्जिदिल हराम। इसमें भी जो है अली इब्न अबी तालिब की अजमत को उजागर करना मकसूद था। पैगंबर अब तुम अपना रुख मोड़ लो। पैगंबर में तो अपना रुख मोड़ा, मगर मोड़ने के बाद हदीस इरशाद फरमाई, या अली अंता अल मुसल्लियो जुल क़िबलतैन।
यही एक करके थोड़ा बड़ा मदरसे में जाकर पढ़ लिया कीजिए। कुल धर्म एक रत्ती से रावा तक हम ही बताएं। दो रकात अभी बाकी थी कि आयत आ गई। जब नमाज कंप्लीट हुई, अब पूरी बिरादरी जुटी, तब पैगंबर ने पोल खोल दी। क्या पोल खोली? जब नमाज पढ़ रहे थे पैगंबर अकेले नहीं थे भाई साहब, जमात से नमाज पढ़ रहे थे, सारे साहबी नमाज पढ़ रहे थे। क्या? और जब नमाज खत्म हुई, अब पूरा मजमा जुटा, तो पैगंबर ने अकेले दिन लोगों को मुतवज्जे किया और फरमाया, या अली अंता अल मुसल्लियो तुल क़िबलतैन, ए अली तन्हा तुम ही ऐसे आदमी हो कि तुमने मेरे साथ एक नमाज 2 किलो में पढ़ी। मालूम है जब आदर आया तो पूरी बिरादरी उधर की उधर ही रह गई। सिर्फ नबी और अली ने आयत की तलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? यानी सिर्फ 2 ही आदमी मुड़े। एक भैया बकिया बिरादरी कर रही थी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ने कहा अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। पैगंबर नमाज पढ़ रहे थे, अब पढ़ते पढ़ते पैगंबर घूम गए। जब पैगंबर पढ़ते पढ़ते घूम गए तो हज़रत अली भी उनके साथ घूम गए। अब बकिया बिरादरी उधर ही नमाज पढ़ के खड़ी रही। अब हम मुफ्ती साहब से पूछ रहे हैं कि बताओ उनकी वो नमाज सही थी? अब फिर दोबारा उन्होंने कदा के तौर पर पढ़ी। तो जब नमाज गड़बड़ हो गई तो पढ़ना ही पड़ेगा। तुमको नमाज की इब्तिदा अली का ये नबी का ये कहना कि अली सिर्फ तुमने मेरे साथ एक नमाज 2 किलो में, या अली अंताल मुसल्लियो दुल क़िबलतैन, ये अली तुमने ही सिर्फ एक नमाज मेरे साथ 2 किलो में पढ़ी। तो सिर्फ अली को ये कमाल हासिल था। मालूम ये हुआ कि पूरी कायनात में अली से बढ़कर नबी की कोई इत्तिबा करने वाला नहीं था। सिर्फ अली ही को मालूम था, सिर्फ अली ही को मालूम था कि नबी नमाज कैसे पढ़ते हैं, हाथ खोल के पढ़ते हैं। तलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। ये भैया जो जमात में शरीक होगा, जो मुसलसल जमात में शरीक होगा, वही तो बताएगा कि इमाम साहब कितनी देर तक रुकू में रहते हैं, कौन सा कुनूत पढ़ते हैं, इनको जो है वो जुम्मे का कुनूत याद है कि नहीं? अरे सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। हम तो चेक कर लेते हैं। तो काम ने कहा इनको जुम्मे का कुनूत, अरे जुम्मे का कुनूत अलग है। हाँ हाँ, नमाज वाला कुनूत नहीं, जुम्मे का कुनूत अलग है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। गौर फरमा रहे ना। अब मैं किसी पर कोई एतराजी बात नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगा। बात नमाज की हो रही ना, सज्जे की आदम से बात शुरू हुई। अब ये बिरादरी जो मुसलसल ऐसा इत्तेबा करने वाला कि एक नमाज भी नबी से हटके नहीं, 2 किलो वाली नमाज भी नबी के साथ पढ़ी, तो उसी से पूछना चाहिए था, ये अली बताइए नबी नमाज कैसे पढ़ते थे? तो ये बिरादरी गई अपनी बेटी के पास, गई बेटी के बाद जिंदगी। अब हमारा दौरान दादा बयान देखिएगा, जिंदगी भर दुआएं दीजिएगा। गए ये लोग और उनसे जाके पूछा, ये बेटी बताओ हुजूर नमाज कैसे पढ़ते थे?
तो वो बेचारी बड़ी सच्ची थी सिद्दीका। क्या क्या है वो? सिद्दीका झूठ कभी नहीं बेचारी बोली, लेकिन कभी उनका सिद्दीका नबी के साथ रहने का असर भी तो हो जाएगा, झूठ में भी सच्चा हो जाएगा। लोगों ने पूछा कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे? कहा कि आप लोग बैठ जाइए, हम पढ़ के दिखाते हैं, हम बना के बात नहीं कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि नबी गुस्ल कैसे करते हैं, तो कहा कि हम पर्दा हल्का डाल देते हैं मच्छरदानी का। अब आप देखिए, अरे सलवार पढ़िए, हम बताते हैं पैगंबर को कैसे करते हैं। तो उन्होंने मच्छरदानी का पर्दा डाल दिया, हम लोग देखते रहे। तो जब उनसे पूछा कि पैगंबर नमाज कैसे पढ़ते थे, तो इन्होंने कहा कि आप लोग पढ़ रुकिए, हम पढ़ करके दिखाते हैं। तो आप जरा सा बात को समझिएगा, जनानी नमाज और मर्दानी नमाज में फर्क है। अरे भाई दुआएं दीजिएगा, दुआएं दीजिएगा। बेचारी ने खड़े होकर के जो है वो इनसे नमाज पढ़ी, तो अब ये बिरादरी को पता नहीं। अब देखा कि इन्होंने तो सीने पर हाथ रख लिया। अब बेवकूफ समझना चाहिए था, वो जनानी नमाज बता रही, अली से पूछते आज तक यही फर्क है, तुम्हारी नमाज जनानी है, हमारी हम अपने बयान में किसी की तरतीब नहीं करते। बिल्कुल सही बात बता दी मैंने। हम अपने बयान में किसी, हम तो जो सच्ची बात रहती है वो बता देते हैं। बाकी को बेचारी का उनका क्या गड़बड़ है, उन्होंने क्या गड़बड़, वो तो बता दिया कि वे जमा देते। अब वो जनानी थी, अब उतना काम तो जनानी वाला उनको करना ही था। अब इन बिरादरी को अलग कर लेना चाहिए था। अब ये बेचारे आज तक उसी पर कायम। हाँ जनानी, हाँ सलवार पढ़िए मोहम्मद बात फरमा रहे ना। तब फिर वही मैं ले चल रहा हूँ बात। आज जरा ठंडी बात मगर रेलमी रहेगी। अल्लाह ने कुछ गेहूं खा लिया, कहा कि इनको भाग जल्दी भागने, गड़बड़ मत कर देना, गड़बड़ सड़बड़ मत करना, भाग जाओ, दुनिया में चले जाओ। आ गए जिले, आ गए मियाँ बीवी दोनों आ गए। अच्छा मियाँ बीवी दोनों आ गए, आदम और होगा। और लोग कहते हैं कि यही भारत में कहीं आए थे, श्रीलंका में आए। हाँ सलवार पढ़िए तो हमारे भारत के नक्शे में लटका हुआ जो श्रीलंका है, वही लटका है अल्लाह ने पूरी तरफ, वही श्रीलंका में लटका दिया, वहीं आ गए ये लोग। और जब वहीं आ गए तब वहीं रहने सहने लगे, खेती बाड़ी किसानी करने लगे। कहीं से कठ के पैदा हुए। हाँ यही जन कहते हैं अच्छे बोलवे की मैं सुना कीजिए, क्या कि मतलब ही कैसे पता चलेगा। तो अरे भाई उनके 3 लड़के थे, कई तो लड़की थी, कई तो लड़की थी। बेकार भाई तो अपना बेकार भी खो जाएंगे। 3 लड़के पैदा हुए, एक का नाम था हाबिल, एक का काबिल, एक का नाम था शीश। जो आदम के बाद पैगंबर हुए वही उनके जानशीन थे। और फरमा रहे हैं ना, एक भाई ने एक भाई को तो बचे 2। अब दुनिया आबाद कैसे होगी? अब एक औरत का होना जरूरी है, दिया हुआ किया जाए। अब पहले ही बेटा समझिए कि जब 3 बेटे हुए, उसका नाम है आदम जो है, पहले 2 थे, बाद में तीसरा हुआ। तो एक बेटे से आदम ज्यादा मोहब्बत करते थे, एक से कम। तो जिससे कम करते थे वो हासिल हो गया और करने लगा कि अब्बा देखिए आप नाइंसाफी करते हैं, हमको कम मानते हैं, अब आपको को ज्यादा मानते हैं। तो आदम ने कहा भाई देखो, हम अपनी तरफ से कोई काम नहीं करते, हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनका एहतराम ज्यादा करते हैं, तुम्हारा क्यों? ये कैसे? कहा कि अल्लाह की निगाह में वो मेरा बेटा ज्यादा मोहतरम है,
कागी कैसे पता चलेगा कि वो मोहतरम है? यही को बात खत्म हो जाएगी। कागी कैसे पता चलेगा कि वो मोहतरम है? कहा कि मोहतरम इसे पता चलेगा कि जिसका अमल अल्लाह कबूल कर लेगा वो मोहतरम माना जाएगा, और जिसका अमल कबूल नहीं होगा उसका तो फिर कैसे ही अमल कैसे? कहा सुनो, तुम लोग दोनों मन्नत मानो, दोनों मन्नत मानो अल्लाह के नजर की। अल्लाह जिसकी नजर न्याज को कबूल कर लेगा वो अल्लाह की निगाह में मुतबर्रक माना जाएगा। अब तफसीर की रोशनी में सिक्योरिटी साहब सुनिए, जो बड़ा लड़का था वो किसान था, जो छोटा लड़का था वो भेड़ बकरी दुम्बी पाले हुए था। तो आदम ने कहा कि भाई तुम लोग कुछ चढ़ावा ले आओ और अल्लाह के रास्ते में चढ़ावा चढ़ाओ, नजर करो। तो जो किसान था बड़ा कंजूस था, तो गया तो कहा कि देखा किधर का खेत बढ़िया नहीं हुआ है, खाद में बिना बाल और अच्छी नहीं, ओहर से इतना काट लाया, अब काट ला के जमीन पर रख दिया। नीयत तो जरा देखिएगा, हाँ हम नियत भी बता दिए, काट के लिया के रख दिया। वो आज तक हमारे भारत में रिवाज है, अभी गेहूं तैयार नहीं होता इतना पूजा के लिए काट के लिए आया जाता है। जो लोग किसान है वो जानते हैं, तो उतनी बाली काट के लिया तो पूजा के लिए रख दिया। अच्छा भाई, अब जो छोटा वाला लड़का गया तो देखा अपना पूरा उसमें घूमा लुंगियों में, जो खाट एकदम मोटी तगड़ा हुआ था उसको ले आया, हाथ पर बांध के उसको यहाँ ले जा दिया। अब आदम ने कहा कि तुम लोग दोनों दुआ करो कि एक पालने वाले हमने जो मुतबर्रक है उसकी नजर को कबूल कर ले। आदम सालिस की हैसियत से देख रहे थे, दोनों भाइयों ने दुआ की कि पालने वाले हमने जो मुतबर्रक है और तेरी निगाह में बाइज्जत है उसकी नजर को कबूल कर ले। तफसीर में लिखा हुआ एक नूर चमका, क्या नूर चमका, नूर भी जब बहुत ज्यादा होता है दिखाई नहीं देता। अब नूर इतना जबरदस्त था कि इनकी आंखें कीला हो गई। जब 2-4 मिनट के बाद कुछ नूर हल्का हुआ तो बाली तो जल गई, तुम गोवा गायब हो गए। क्या हुआ? जुम्बा गाए रे भैया, बड़ा गड़बड़ हुआ। अब फिर किताब का नाम बताऊं, वही किताबिया का नाम बता देता हूं जो आज किताबें बहुत पढ़ी ने काम, वो अभी आपको यही मिल जाएगी। अल्लामा कमरुद्दीन अपनी किताब हयातुल हैवान, जो 800 साल पुराने हुजूर के तुरंत से बात किए हैं, 800 साल पुराने आलिम हैं, और उनकी किताब तरीम मकबूल है कि दुनिया की हर जबान में छपी है, कई बार तर्जुमा हुई है। उसमें उन्होंने लिखा जुम्बा गायब। अब दिक्कत ये हुई, आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इनका जुम्बा क्या हुआ? अरे जिंदगी में ये बात आपको पता नहीं थी, जो बात बता रहा हूं नौजवानों नोट कीजिएगा। आदम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा कि जिब्रील तुरंत वो जुम्बा उठा ला के जन्नत में रख दो। वो जुम्बा उठाने गए, जिब्रील ने कहा पालने वाले बुलाया जो हगेगा मुझेगा, काइनी आलमो बाला तालमोन, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, बचकर रोक रख दो। तो जिब्रील ने उठा ला के रख दिया, जन्नत में रख दिया। हजारों साल जन्नत में रहा, जब इस्माइल की कुर्बानी का कुर्बानी का मामला आया, अब बाप बेटे को जमा करने जा रहा था। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील बार बार पूछ रहे थे कि जो जन्नत में जुम्मा का है कर जल्दी लेकर। पता बताया हमने, आपको बारीक बात हमने कहा, हम वही में बारीक बात बता देंगे। आदम हव्वा के किस्से में भी बहुत बारीकी पोशीदा है, और उससे ऊंची बात फिर नोट कर लो कलम निकाल के। क्या अल्लाह ने जिब्रील से कहा, बार बार पूछ रहे थे कि जन्नत में जुम्बा काहे को रखवाया है, कहा कि अरे पूछ पाछ में देर मत करो।
वो देखो पटक के दबा करने जा रहे हैं। हमारी अम्मा कहती थी, ए बाबू अगर इस्माइल दबा हो जाते ना तो हम लोगों को भी अपना अपना बेटवा दबा करना पड़ता। हमारी अम्मा भी खूब कुआल को समझाती रहती थी बैठा के। कहा कि जब कहा कि अगर 1 घंटा हो जाएगा बताइएगा। कहा कि जब अगर इस्माइल दबा हो जाते ना तो बाबू हम लोगों को भी अपना अपना एक बेटवा दबा। तो हमने अम्मा से कहा कि तो हम लोग 8 भाई हैं अम्मा, हम लोग 8 भाई हैं। कौन बुरी बात होती है? वो हमको डरवाएंगे मगर तुम्हारा नंबर पहले आता। सलमान पढ़िए मोहम्मद वाले, अरे हम ही थे भाई। सलमान पढ़िए मोहम्मद वाले, कहा कि तुम्हारा ही नंबर पहले आएगा, तुम बड़े हो। तब हमने कहा नहीं अम्मा अच्छा हुआ कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेज दिया। जब हम अपनी बारी की बात सुने तब हमने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत। तब मगर जब हम बड़े होकर जब किताब पढ़े तफसीर की तो हमने कहा हम भी अम्मा हड़का ही रही थी। हमारी अम्मा, हाँ ये बात फिर नोट कीजिए, हमारी अम्मा भी हड़का ही रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब इब्राहिम को अपने बेटे के ज़बह करने का आर्डर ही नहीं दिया। नोट कीजिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब इब्राहिम को अपने बेटे को ज़बह करने का हुक्म नहीं दिया था। ख्वाब में क्या दिखाया? इन्नी अज़बहुका फिल मनाम, कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं ज़बह कर रहा हूं। प्रक्रिया, हाँ देखिए प्रक्रिया खत्म कहाँ होती है। हम तो ऐसा पढ़ते हैं बकरियों अपनी बात समझ जाती है। मेरे हाथ में पड़े थे बकरी का अंदर हिला, बकरी का अंदर हिला। हमने मानिया महीने से कहा देखो बकरी को समझ में आ गया मगर बकरा को समझ में नहीं आया। भाई सलमान पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहा? बात कैसे खुली? ये भैया बकरीद के दिन जो है हम ले आए तो बहुत तगड़ा बकरा खरीदे। अब बकरा खरीद के ले आए, अब हाथ पर बांध दी गए हैं ना भाई, इतना खूब बड़ा पार्क बना के वो पेड़ रोके थे, उनमें खूब जगह थी दबा करने की। वही में हम अपने बकरवा का पैर और बांध करके लिटाए हुए थे और छुरी हाथ में लेके अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न मुस्लिमन वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका बिस्मिल्लाह। और से जरा सुनिएगा कि दुआ पढ़ रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने खट 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 किया। लोग आते हैं कि मुल्क साहब चलिए जरा कुर्बानी की दुआ पढ़ दीजिए। जब वो बेचारा आके रिश्तेदार था मगर दरवाजे पर तो बुला के ही आएगा, कोई रिश्तेदार हो या कोई हो। कुक्कू का लड़का था, बाबू हमने बाबू को भेजा मोहम्मद रजा को कि जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। कहीं गया तो देखा कुक्कू का लड़का। कहा कि अब्बा क्या कर रहे हैं? कहा कि अब्बा बकरा ज़बह कर रहे हैं। बकरा ज़बह कर रहे हैं। 5 नोट कीजिएगा, आयत का तर्जुमा मैंने कर दिया। कहा कि बकरा ज़बह कर रहे हैं। अब बुआ का लड़का अंदर आ गया तो देखा कि बकरा में चिल्ला रहा है, छुरी में लेके हाथ में लेके दवा पड़ रहे हैं। तो झूठ के लड़का की तरफ देखा और कहा कि तुम भी झूठ बोलते हो। पूछा तो तुमने कहा कि बकरा ज़बह कर रहे हैं, तो कहा कि हमने झूठ कहा, हमने ये कहा कि बकरा ज़बह कर दिया। नोट कीजिएगा, बेटे ने क्या कहा? हमने ये कहा कि बकरा ज़बह कर दिया। हमने तो ये कहा कि बकरा ज़बह कर रहे हैं। अब ज़बह कर रहे हैं कि प्रक्रिया पर नजर कीजिएगा। पैर बांध दिया, ज़बह कर रहे हैं में आएगा। रूह व किबला लटा दिया, ज़बह कर रहे में आएगा। 3-4 आदमी ने पकड़ रखा है, ज़बह कर रहे में आएगा। दुआ पढ़ी जा रही है,
जमा कर रहे हैं, चूड़ी हाथ में ले रखी है, जमा कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को ख्वाब में क्या दिखाया था? मैं जमा कर रहा हूँ की नुगुन्ना पर अल्लाह का आदर समाप्त होता है। की नुगुन्ना पर अल्लाह का आदर समाप्त होता है। जब जनाब इब्राहिम की नुगुन्ना पर पहुंचे, जिब्रील ने छुरी पकड़ ली, आवाज आई रोया, जितना ख्वाब देखा था। करते करते दूसरा टुकड़ा याद हो जाता है, लगते जाकर कर ले। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। सारे मजमे से कोई बात गलत हो वहीं तो पूछ ले। क्या कहा? इन्नी अदबा का भी मैंने ख्वाब देखा है कि मैं दवा कर रहा हूँ। तो कहाँ दवा करने का आर्डर है भाई? दवा कर रहा कि नुगुन्ना छुरी चलाने तक का मामला था। चल जाएगी तो हूँ खत्म हो जाएगा। दवा कर रहा हूँ। अब फिर अल्लाह ने रुकवा दिया और उसके नीचे दुम्बा रखवा के क्या कहा? तस्दीक कर दी। रोया, जितना जितना ख्वाब में दिखाया गया था आपने उस आर्डर के मुताबिक काम कंप्लीट कर दिया। मालूम जबा कर देने का आर्डर ही नहीं। दबा करने का आर्डर ही नहीं था, खुदा की कसम। खाली वहीं तक का मामला था कि दबा कर रहा हूँ। ये भैया कई बतिया तो नौजवान जानेंगे नहीं। हम देहाती आदमी बड़ी अच्छी उर्दू अभी सब जानते हैं, मगर हमको अपनी मादरी जबान से बड़ा प्यार है, इसलिए हम बिचवा बिचवा में घुसेड़ देते हैं। ये भैया ने इतना हम बताए कि वो जो मवा ले गए थे जिब्रील, वो तो मन्नत माने थे, तो ले आकर रख दिए। हजारों साल के बाद जब मामला कुर्बानी का पेश आया तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि जल्दी से दुम्बा लेकर के पहुंचो और जनाब इस्माइल को खींच लो और वहां दुम्बा रख दो, इसलिए कि जितना काम में दिखाया गया था उतना मेरे खलील ने पूरा कर दिया। अब जब दुम्बा लेकर के आए, अब दुम्बा दबा हो गया, तो अब हमने पूरी बिरादरी से पूछा कि भैया हम तो रोज तकरीर में सब कुछ बताते हैं, अब इतना आप लोग बता दीजिए कि वो दुम्बा बढ़िया था। हाँ भाई को हमारे जनता के साथ तो बकरीद पे इनको बकरी खरीदवा दिए कि बकरी की कुर्बानी होगी ताकि झंझटा खत्म हो जाए। कई पद्धति किया हुआ है कि हमारे मामला ही हमने क्लियर करे, मगर बिरादरी बेचारी बिरादरिया है, सही काम करने सलवार पढ़िए मोहम्मद। और अब पेटा फंसा ना, क्या पूछा जाएगा कि जो दुम्बा आया था वो बद्धी था? बद्धी समझ रहे हैं ना, यानी खसिया निकाला हुआ था, बद्धी था कि बगैर। हाँ, हम लोग उसको कहते हैं बद्धी करना। इसका हाँ होता
उनकी गोली दोनों निकाल ली जाती है। दादा से भाई उसको हाँ गोलियां कहेंगे ये नंबर है और उनसे दादा बराबर कहेंगे ठीक नहीं है, गोलियां निकाल ली जाती है। तो अभी बताइए कि जो बकरवा आया था वहां से दुम्बाओं की गोलियां निकाली गई थी कि तो कहा कि तब तक प्रक्रिया नहीं चालू हुई थी गोली निकालने की। तो जब गोली निकालने की प्रक्रिया चालू नहीं थी तो ये मानिए कि गोली निकाला हुआ नहीं था। तो जब सुन्नते इब्राहिमी पर अमल कर रहे हो तो जैसा उन्होंने किया मोहम्मद वाले गौर किया आपने। अब तो ये बात भी मैंने क्लियर आपको कर दी, क्लियर हो गया ना। अब आप कभी धोखे में मत पड़िएगा, आपको कोई पूछे तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब वो जो दुम्बा आया था जन्नत से, दोनों दुम्बा पालन थोड़ी ना अल्लाह रब्बुल इज्जत है जन्नत में पहले से बनवा। अरे उधर मनकिया वाला उठा के रखा था कि जब जरूरत पड़ेगी तो, जब जरूरत पड़ेगी तो भेज दिया जाएगा, जब जरूरत पेश आई तो भेज करके वकार इब्राहिम और कुर्बानी इब्राहिम के वकार को बचा दिया और बचा करके आवाज दी तो पता ना हो बेदिबीन। आप भी पढ़ दिया कीजिए, हम थक जाते हैं ना। बेदिबीन अजीम किस्सा इसी पर तमाम नहीं हुआ, कहा को पदाए ना हो बेदिबीन अजीम। और हमने इस कुर्बानी को जो बेअजीम से बदल दिया। माना नोट कीजिए, फिर माना नोट कीजिए शाह साहब। अब फिर पॉइंट दे रहा हूं, बाकी खत्म मसाद पर आ गया। तो पदाए ना हो बेदिबीन अजीम की तफसीर पढ़िए। लिखा है कि हमने इस कुर्बानी इब्राहिम को बेअजीम से बदल दिया। कहा ये दिव्य अजीम क्या? कहा कि ये जनाब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की कुर्बानी दिव्य अजीम है। अच्छा, इमाम हुसैन की कुर्बानी दिव्य अजीम है। अच्छा, आज तक हुसैन मिन्नी बाना मिनल हुसैन का तर्जुमा किसी को मालूम नहीं है। क्या तर्जुमा किसी को पता ही नहीं है? हुसैन मिन्नी बाना मिनल हुसैन का तर्जुमा बता रहा हूँ। पैगंबर ने कहा हुसैन मुझसे है। अगर हुसैन न हो, अगर नबी न होते तो फातिमा न होती, अगर फातिमा न होती तो हुसैन न होते। अब तर्जुमा समाज फरमाइए, वो फदाए ना हो तो दिवीन अजीम। अगर हुसैन न होते तो इस्माइल ज़बा हो जाते, इस्माइल ज़बा हो जाते तो मोहम्मद मुस्तफा ही ना। देखा आपने, कहा था मैंने आपको मछली के बच्चे को तैरने का ढंग नहीं सिखाया जाता। कहा अब आपको समझ में आया? तो पता ना हो दिव्य अजीम का मफहूम। कहा कि हमने दिव्य अजीम को इस कुर्बानी से बदल दिया। अब ज़बूर वगैरह की आयतों को उठा करके देखिए, उसका खुलासा, ज़बूर की आयत का खुलासा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह में सारे अंबिया और मुरसलीन के रूहों को जमा करके एक किताब इम्तिहान को जमीन पर रख दिया। अब ये आयत मैंने कहा ज़बूर मेरे घर में नहीं, अल्लामा हैदराबाद सिटी कोर्ट हैदराबाद के जज हामिद बिन शबीर जिन्होंने किताब लिखी करमतुल हक, उसमें जो है वो ज़बूर की आयतों का खुलासा और वो आयतें उन्होंने उसमें लिखी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो किताब इम्तिहान रख दी। और रखने के बाद तमाम अंबिया और मुस्लिम से कहा कि कौन है जो इस इम्तिहान को कबूल करेगा। तो सारी अंबिया और मुस्लिम की रूहें लड़ता और बरंदान हो गई। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का नूर मुकद्दस आगे बढ़ा और उस किताब इम्तिहान को उठा लिया और कहा कि पालने वाले इस इम्तिहान को देने के लिए मैं आमादा तैयार हूँ। अब ज़बूर की आयतों का खुलासा ये है कि इमाम आली मकाम ने जैसे ही वो किताब इम्तिहान उठाई, जितने हमारे मुकद्दसा थे सबने इमाम आली मकाम का एहतरामन सजदा
यूं ही ज़ियारत में नहीं पढ़ा जाता कि अस्सलाम वालेकुम या वारिस आदम सिफतिल्ला, अस्सलाम वालेकुम या वारिस मुहम्मदिल्ला, अस्सलाम वालेकुम या वारिस ईसा रूहिल्ला, अस्सलाम वालेकुम या वारिस तमाम अंबिया के वारिस बन करके इमाम आले मकाम ने उस किताब इम्तिहान को उठाया था और उसी वादे तिफली को निभाने के लिए उसे वादे हमारे आलम को उठाने के वादा निभाने के लिए इमाम आले मकाम सरजमीन करबला पर पहुंच गए। फिर एक कुछ सुलझाऊंगा, मजलिस तो बहुत इसी आज की रोशनी में सब पढ़ी जाएगी। अभी तो आदमे तक बात रह गई, अभी तो खलीफा लिफा तक पहुंचबे नहीं की। सलवात पर मोहम्मद वाले अच्छा, हमारे गांव में नाव को भी खलीफा कहते हैं। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। इतना बदनाम नमवा हुआ भैया, नाव तक को सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके सामने इम्तिहान को, उस वादे तितली को, उस वादे को वफा करने के लिए इमाम आले मकाम करबला के मैदान में पहुंचे और ऐसा वादा निभाया कि अंबिया और मुस्लिम की रूहें सुस्तर थी और हम मुस्तबदान थे। हर एक अंबिया और मुस्लिम की रूह अपने अपने मकाम से इमाम आले मकाम वफादार ना हो के नबी नदीम की तफसीर बने हुए थे। अपने अपने मकाम से कुर्बानी इमाम आले मकाम को देख रहे थे। जब इमाम आले मकाम कुश्ते फरस से जख्मी होकर के ज़मीन करबला की तरफ आने लगे, अंबिया और मुस्लिम की रूहें ज़मीन करबला की तरफ टिकी हुई थी। फातिमा का लाल जख्मों से चूर होकर के ज़मीन करबला पर आने लगा। अपने वफादार घोड़े से कहा, ए मेरे वफादार घोड़े, अरे वो नशेब मेरी कत्लगाह है, वहां तक मुझे पहुंचा दे। कमल की इमाम हुसैन का घोड़ा अरे उस नशेब तक पहुंचता, रूहे फातिमा अरे वहां पर पहले से मौजूद थी। हुसैन पुश्ते परत से जमीन की तरफ आए, फातिमा ने आगोश फैला दी, आ मेरे लाल, अरे बड़ी मेहनतों से चक्की आती। बड़ी मेहनतों से चक्किया पीस करके खाना। हुसैन माँ की आगोश के सहारे से जमीन करबला पर आए। हुसैन का जमीन करबला पर आना था कि उम्र साथ मलूद ने ललकारा कि तुम में कौन है, तुम में कौन है जो हुसैन का सर काट करके ले आए। लाइन आगे बढ़े हुसैन का सर काटने के लिए। कोई मामूली बात नहीं थी नवासे रसूल का सर काट लेना। मैं किसी मजलिस में पूरी तफसील से बयान करूंगा, आप ताकत जवाब दे गई। आखिर में 20 आदमी हुसैन का सर काटने के लिए आए। कितने आदमी? 20 आदमी। 19 आदमी वापस चले गए। 100 साल पुरानी मेरे पास किताब मसाब की रखी, उस पर लिखा 20 आदमी हुसैन का सर काटने के लिए आए, 19 आदमी वापस चले गए। मगर 20वां आदमी जब यजीद मलून आया, फिर इमाम आली मकाम ने उसके पांव की जब चमक महसूस की, आंखें खोल करके उस मलून की तरफ देखा, मगर देखने का हुसैन के कोई असर नहीं हुआ। और वो बदबख्त जो है हुसैन के करीब आकर के हुसैन की पुष्टि मुबारक पर अपना पैर रखती है। अब उसकी बेअदबाना हरकत से हुसैन समझ गए कि यही मलून मेरा कातिल है। मगर फिर भी हुसैन को यकीन नहीं आ रहा। हुसैन ने कहा, ये शख्स अगर तू मुझे कत्ल ही करना चाह रहा है तो मेरी राय है कि तू मेरे सर को मत काट। मैं इतना जख्मी हूँ कि चंद मिनट में मेरी रूह निकल जाएगी। बिना वजह जो है बदनामी अपने सर ले रहा है और मेरे खुद से अपने हाथ को रंगीन कर रहा, मैं तो अब मर ही जाऊंगा। उस मलून ने जवाब दिया कि जिंदगी में मैं जब नवासे रसूल का सर काटूंगा तो बादशाह की तरफ से जो इनाम मिलेगा, और जिंदगी में सर काटने में जो आपको तकलीफ पहुंचेगी, मरने के बाद जो मैं सर काटूंगा तो आपको। हुसैन तरफ गए। हुसैन के यकीन में इजाफा होता गया।
कि ये बदबख्त तो जरूर है, मगर एक मरतबा ना हुसैन को अपने नाना का कौल याद आया, हुसैन को अपने नाना की बात याद आई, हुसैन को सरताज अंबिया की बात आया। हुसैन की जिंदगी में नबी ने फरमाया था कि मेरे नवासे का सर मबरूस काटेगा। क्या फरमाया था? मेरे नवासे का सर वो शख्स काटेगा जो मबरूस होगा। इन तमाम हरकतों के बावजूद हुसैन आली मकाम अपने यकीन को मंजिल तकमील से पहुंचाने के लिए और अपने नाना के कौल की तस्दीक के लिए आखिरी वक्त सिमर से एक जुमला कहते कि ये शख्स तू अपने चेहरे से जरा निकाब हटा ले, तू अपने चेहरे से जरा निकाब हटा ले ताकि मैं अपने जद के कौल की तस्दीक कर लूं। जब शिब्र मलऊद ने अपने चेहरे से निकाब हटाई, इमाम की निगाह उस मलऊद के ममरूज चेहरे पर पड़ी, नाना का कौल याद आ गया, सजदे में सर रख दिया, सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। ताकत जवाब दे गई। शिमर मलून हुसैन की गर्दन को काटने लगा पर पुष्ट से। तलवार इतनी कुंद थी, पत्थर पर मार के इतनी कुंद कर चुका था कि रेतने से हुसैन का गला नहीं कटा। रेतने के लिए अरबी में अलग लफ्ज बोला जाता है, मारने के लिए अलग लफ्ज बोला जाता है। जर्ब लिखी हुई है सटकर जरबत में। तलवार इतनी कुंद थी कि जब रेतने से हुसैन का गला नहीं कटा तो तलवार को उठाता था, हुसैन के गले पर मारता था, तलवार को उठाता था। हुसैन अरे फातिमा का लाल तकलीफ से कभी आंखें बंद कर लेता था, कभी आंखें खोल देता था। अरे जब 70वीं जरूरत चली, हुसैन की जरूरत में जुदाई हो गई, जमीन करवला हिलने लगे, बरात का पानी में दो उछला, एक मुनादी ने निदा दी, अला कुत्ते गए हुसैन।